गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्याएं और इसके भाग 4 में आज हम अभ्यास 1.3 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने विभिन्न अंकों और संख्याओं का अभ्यास किया और आज की कक्षा में हम इससे आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कक्षा में देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है संख्याओं को निम्नानुसार लिखिए। क्या है पहला प्रश्न कि संख्याओं को निम्नानुसार लिखिए। तो हम देखते हैं हमारे जो पहले प्रश्न में संख्या दी हुई है वो है 317। तो 317 को हमने कैसे लिखा? 300 प्लस 10 प्लस 7। कैसे लिखा 317 को? 317 को हमने लिखा 300 प्लस 10 प्लस 7 और इसको हिंदी में लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से 300 प्लस 10 प्लस 7 बराबर 317। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 339 और 339 को हम गणित में लिखेंगे ऐसे 300 प्लस 30 प्लस 9। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लिखेंगे 300 प्लस 30 प्लस 9 बराबर 339। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 345 और 345 को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 300 क्योंकि सैकड़े वाले स्थान पर जो अंक है वो है 3 और उसका मान होगा 300। फिर 300 प्लस 40 क्योंकि दहाई वाले स्थान पर 4 है और उसका मान होगा 40 और इकाई वाले स्थान पर 5 है तो उसका मान होगा 5। तो 300 प्लस 40 प्लस 5 बराबर 300 प्लस 40 प्लस 5 बराबर ये हमने गणित में लिखा और इसको अब हम हिंदी में लिखेंगे। तो 300 प्लस 40 प्लस 5। 300 प्लस 40 प्लस 5 बराबर 345। 345 और 345 को हम हिंदी में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 354 और इसको लिखने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले स्थान पर कौन कौन से अंक है और फिर उनका मान लिखकर हम इस संख्या को विस्तारित रूप में या खोलकर लिखेंगे। तो हम देखेंगे सैकड़े वाले स्थान पर जो अंक है वो है 3 तो उसका मान होगा 300। तो हमने सबसे पहले लिखा 300 प्लस दहाई वाले स्थान पर है 5 तो उसका मान होगा 50 प्लस इकाई वाले स्थान पर है 4 तो उसका मान होगा 4। तो 300 प्लस 50 प्लस 4 बराबर 300 प्लस 50। 300 प्लस 50 प्लस 4। 300 प्लस 50 प्लस 4 बराबर 354 और 354 को हम हिंदी में लिखेंगे ऐसे 354। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 378। तो सबसे पहले हम देखेंगे सैकड़े वाला अंक जो है 3 तो उसका मान होगा 300 प्लस दहाई वाला अंक जो कि है 7 उसका मान होगा 70 और इकाई वाला अंक है 8 तो उसका मान होगा 8। तो 300 प्लस 70 प्लस 8 को हमने गणित में लिखा ऐसे और अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 300 प्लस 70 प्लस 8। 300 प्लस 70 प्लस 8 बराबर 378। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 315। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सैकड़े वाला अंक, दहाई वाला अंक और इकाई वाला अंक। यहाँ पे जो सैकड़े वाला अंक है वो है 3 तो उसका मान होगा 300
प्लस दहाई वाला अंक है 1 तो उसका मान होगा 10 और इकाई वाला अंक है 5 तो उसका मान होगा 5। तो 300 प्लस 10 प्लस 5, इसको हमने गणित में लिखा है ऐसे। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो 300 प्लस 10 प्लस 5, 300 प्लस 10 प्लस 5 बराबर 315। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 387 और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम सबसे पहले जो सैकड़े वाला अंक है वो है 3 तो उसका मान है 300, दहाई वाला अंक है 8 तो उसका मान है 80 और इकाई वाला अंक है 7 तो उसका मान है 7। तो 300 प्लस 80 प्लस 7 को हमने गणित में लिखा ऐसे। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे 300 प्लस 80 प्लस 7। तो 300 प्लस 80 प्लस 7 बराबर 387। 387 को हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे 387। ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 396 और 396 को हम लिखेंगे सबसे पहले जो सैकड़े वाला अंक है वो है 3 तो उसका मान है 300, दहाई वाला जो अंक है वो है 9 तो उसका मान है 90 और इकाई वाला जो अंक है वो है 6 तो उसका मान है 6। तो 300 प्लस 90 प्लस 6। तो 300 प्लस 90 प्लस 6 बराबर 396। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 328 और यहाँ पर जो सैकड़े वाला अंक है वो है 3 तो उसका मान होगा 300 प्लस दहाई वाला अंक है 2 तो उसका मान होगा 20 और इकाई वाला अंक है 8 तो उसका मान होगा 8। तो 300 प्लस 20 प्लस 8 को हमने गणित में लिखा है ऐसे। आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो 300 प्लस 20 प्लस 8। तो 300 प्लस 20 प्लस 8 बराबर 328। ठीक है। आप प्रश्न संख्या 2 है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। ठीक है। आपके सामने कुछ कॉलम बने हुए हैं, कुछ कॉलमों में तो संख्याएं लिखी हुई है और कुछ कॉलम खाली है। तो जो कॉलम खाली है उनमें आपको जो संख्याएं आएगी वो लिखना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन देखते हैं उसमें हमारे सामने दो संख्याएं लिखी हुई है। पहली संख्या है 313 और दूसरी संख्या है 317 और इनसे आगे वाली संख्याएं आपको लिखना है। तो लिखिए 313 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 314। 314 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 315, फिर 316, 317 हमारे सामने लिखे हुए हैं और फिर 317 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 318 और फिर 319। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 345, 349 और 351। बीच वाली संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 345 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 346, 347, 348, 349 हमारे सामने लिखे हुए हैं और फिर जो संख्या आएगी वो होगी 350, 351 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 368 और 373। इनसे आगे वाली संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 368 के बाद में आएगा 369, फिर 370, फिर 371, फिर 372, 373 हमारे सामने लिखा हुआ है।
और 373 के बाद जो संख्या आएगी वो होगी 374। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 301 और 307 लिखे हुए हैं, बीच की संख्याएं में लिखना है। तो लिखिए 301 के बाद में जो संख्याएं आएगी वो होगी 302, 303, 304, 305, 306 और 307 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्याएं लिखी हुई है वो है 389 और 393। बाकी के कॉलम खाली हैं, इन कॉलमों में हमें इनसे आगे वाली संख्याएं लिखना है। तो लिखिए 389 के बाद में होगा 390, 391, 392, 393 हमारे सामने लिखे हुए हैं। फिर 394, 395। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई है या जो संख्या लिखी हुई है उससे आगे वाली संख्याएं हमें लिखना है। तो हम देखते हैं पहले प्रश्न में हमारे सामने जो संख्या है वो है 331 और इससे आगे वाली संख्याएं में लिखना है। तो लिखिए 331 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 और 339 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो हमारे सामने 348 और 356 लिखे हुए हैं, बीच की संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 348 के बाद में जो संख्या आएगी होगी 349, 350, 351, 352, 353, 354 और 355। तो 348 के बाद में हमने कौन कौन सी संख्याएं लिखी? वो लिखी हमने 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने दो संख्याएं लिखी हुई है 314 और 322, बीच की संख्या हमें लिखना है। तो 314 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 315, 315 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 316, फिर 317, फिर 318, फिर 319, फिर 320, फिर 321 और 322 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 390, 396, 398 लिखे हुए हैं, बीच की संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 390 के बाद में 391, 392, 393, 394, 395, 396 हमारे सामने लिखे हुए हैं, फिर 397, 398 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 363 और 371 लिखे हुए हैं, बीच की संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 363 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 और 371 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 381 और 389 लिखे हुए हैं, बीच की संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 381 के बाद में जो संख्या आएगी होगी 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 और 389 हमारे सामने लिखे हुए हैं। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 325 लिखे हुए हैं, बीच के सब कॉलम खाली हैं, तो इन कॉलमों में हमें जो संख्या आएंगी वो लिखना है। तो लिखिए 325 के बाद में जो संख्या आएंगी वो होगी 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 और 333। तो 325 के बाद में हमने कौन कौन सी संख्याएं लिखी? वो लिखी हमने 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 और 333। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 312 है और इससे आगे की संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 312 के बाद में जो संख्याएं आएगी वो होगी 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319 और 320। तो 312 के बाद में हमने जो संख्याएं लिखी वो है 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 और 320। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 379 और बाकी के कॉलम खाली हैं, तो इनमें जो संख्या आएगी वो लिखना है। तो लिखिए 379 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 380। ठीक है, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387। ठीक है, तो हमने 379 के बाद में कौन कौन सी संख्याएं लिखी? 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 और 387। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 345 संख्या लिखी हुई है और इससे आगे की संख्या हमें लिखना है। तो लिखिए 345 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, दी गई संख्याओं के ठीक बाद में आने वाली संख्या लिखिए। इस प्रश्न में आपको ठीक बाद वाली संख्या लिखना है। जैसे 4 के बाद में 5 आता है, 5 के बाद में 6 आता है, 6 के बाद में 7 आता है, 7 के बाद में 8 आता है, वैसे ही जो संख्याएं दी हुई है उससे ठीक बाद वाली संख्या आपको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 में जो संख्या है वो है 310। तो 310 के ठीक बाद वाली संख्या है 311 जो हमारे सामने लिखी हुई है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 391 और 391 के ठीक बाद वाली संख्या होगी 392। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 368 और 368 के ठीक बाद वाली संख्या होगी 369। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 357 संख्या लिखी हुई है और उसके ठीक बाद वाली संख्या में बताना है। तो 7 के बाद में क्या आएगा या कौन सा अंक आता है? वो है 8। तो 357 के ठीक बाद वाली संख्या है 358। ठीक है, इससे अगले क्वेश्चन में हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 308 और 308 के ठीक बाद वाली संख्या में बताना है। तो 8 के बाद में कौन सा अंक आता है? 9। तो 308 के बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 309। ठीक है, अगली जो संख्या है वो है 364 और उसके ठीक बाद वाली संख्या में बताना है। तो 364 के ठीक बाद वाली संख्या है 365। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने 385 लिखे हुए हैं और उसके ठीक बाद वाली संख्या है 386 जो कि हमारे सामने लिखी हुई है। इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 343 और उसके ठीक बाद वाली संख्या होगी 344। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 332 और 332 के ठीक बाद में जो संख्या आएगी वो होगी 333। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो 327 और इसके ठीक बाद वाली संख्या होगी 328। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दी गई संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने ठीक बाद वाली संख्या लिखी थी, जैसे 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। और इस प्रश्न में आपको ठीक पहले वाली संख्या लिखना है, जैसे 8 से पहले 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5 और 5 से पहले 4। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें जो संख्या दी हुई है वो है 368 और 368 से ठीक पहले वाली जो संख्या आएगी वो होगी 367, क्योंकि 8 से पहले जो अंक आता है वो है 7। तो 368 से पहले जो संख्या आएगी वो होगी 367। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 309 और 309 से पहले वाली जो संख्या होगी वो होगी 308, क्योंकि 9 से पहले जो अंक आता है वो है 8। इससे अगले क्वेश्चन में हमारे सामने 352 दी हुई संख्या है और उससे ठीक पहले वाली संख्या होगी 351। ठीक है, उससे अगले जो प्रश्न है उसमें हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 317 और 317 से ठीक पहले वाली संख्या होगी 316। उससे अगले क्वेश्चन में हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 371
और 371 से ठीक पहले वाली संख्या होगी 370। 370, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारे सामने जो संख्या लिखी हुई है वो है 388 और 388 से ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी 387। उससे अगले क्वेश्चन में दी हुई संख्या है 333 और इससे ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी 332, ठीक है। इससे अगले क्वेश्चन में हमारे सामने 396 दी हुई संख्या है और उससे ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी 395। उससे अगले क्वेश्चन में हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 364 और उससे ठीक पहले वाली संख्या आएगी 363। उससे अगले क्वेश्चन में हमारे सामने जो संख्या दी हुई है वो है 307 और उससे ठीक पहले जो संख्या आएगी वो होगी 306, क्योंकि 7 से पहले जो अंक आता है वो है 6। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने कई नई संख्याओं का अभ्यास किया और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।